हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक हमारा है वैद्युत विभव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए हम लोग वैद्युत विभव को समझ लेते हैं, वैद्युत विभव क्या होता है। फिर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा वैद्युत विभव, आइए हम लोग समझ लेते हैं भैया। देखिएगा ये एक रेखा हमने ले ली, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र में ए एक बिंदु आवेश है। ए क्या है? एक बिंदु आवेश है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं भैया क्या, धन परीक्षण आवेश। हमने क्या मान लिया? धन परीक्षण आवेश। कहाँ पे स्थित है? अनंत पर स्थित है। तो जब किसी धन परीक्षण आवेश को, मतलब किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं, मतलब इसमें बहुत से धन आवेश होंगे, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाते हैं, तो क्या होता है? किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे भाइयों V से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? V से प्रदर्शित करते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा? लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश का अनुपात। तो यहाँ पे देखिएगा, इसे B से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? V का मात्रक हो जाएगा क्या? देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। अथवा इसका मात्रक क्या होता है? अथवा इसका मात्रक भैया वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र बच्चों हो जाएगा बी बराबर, कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? ml² T⁻⁻²। फिर इसका क्या हो जाएगा? Q बराबर क्या होता है? IT होता है, तो Q बराबर IT होता है। चलो रख लेते हैं IT। अब इसका क्या है भैया? देखिएगा, ml² T⁻⁻²। विमीय सूत्र को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखकर व्यक्त करते हैं भैया। अब I का क्या होता है? A होता है, और T का क्या होगा भैया? T ही होता है। तो देखिएगा भैया, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ml² T⁻³ और A⁻⁻1। तो यह एक कैसी राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है, यह कोई दिशा प्रदर्शित नहीं करती है। तो देखिएगा भैया, यही हमने नोट कर रखा है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं भैया? V से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात देखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, हमने आपको बताया भी। सूत्र क्या होता है भैया? अर्थात वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है भैया? अर्थात वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है? जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होता है। यह एक कैसी राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। अब देखिएगा, इसका विमीय सूत्र क्या होता है। अभी हमने आपको बताया, इसका विमीय सूत्र ml² T⁻³ और A⁻⁻1 होता है। ml² T⁻³ और A⁻⁻1 होता है। अगला टॉपिक आपका है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। क्या है भैया? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो इसके लिए हमने एक चित्र बना रखा है भैया। क्या बना रखा है भैया? चित्र बना रखा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये होता क्या है। देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। देखिएगा भैया, माना कि बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। माना कि बिंदु O पर, यह क्या है आपका? बिंदु O है। तो माना कि बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। फिर समझ लीजिएगा, माना कि बिंदु O पर +Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिएगा, अतः कूलाम के नियम से, बहुत सिंपल डेरिवेशन है। देखिएगा, अतः कूलाम के नियम से, अतः कूलाम की नियम से, कूलाम के नियम से। तो देखिएगा, कूलाम के नियम से +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, भाई इसी पे तो ज्ञात करना है। तो +Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, तो यही लिख लेते हैं हम लोग भैया। +Q आवेश के कारण
कारण परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल। क्या होता है भैया वैद्युत बल का सूत्र? तो वैद्युत बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन क्या होता है भैया R स्क्वायर। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया भैया? समीकरण नंबर 1। अब देखिएगा, अभी हमने आपको बताया वैद्युत विभव, परंतु वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? परंतु वैद्युत विभव। तो देखिएगा भैया, वैद्युत विभव B बराबर W अपॉन क्या होता है भैया? Q। B बराबर W अपॉन Q0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन Q0 गुणे क्या लिख सकते हैं भैया? W लिख सकते हैं। 1 अपॉन Q0 गुणे W भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा भैया, अच्छा W बराबर होता क्या है? W बराबर होता है बल गुणे दूरी, या हम लोग कह सकते हैं बल गुणे क्या होता है भैया? विस्थापन भी होता है, बल गुणे दूरी। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको लिख सकते हैं बल गुणे दूरी। तो V बराबर क्या हो जाएगा भैया? 1 अपॉन Q0 क्या हो जाएगा? बल गुणे दूरी। तो बल गुणे दूरी हम लोग क्या कर लें भैया? R मान लेते हैं। क्या दूरी मान ली हमने? R मान ली। आगे भैया देखिएगा, हम लोग मान रखते हैं, किसका मान रखते हैं? समीकरण 1 से। किसका? F का। तो देखिए भैया, समीकरण 1 से। क्या भैया? समीकरण 1 से। तो ये आपका हो जाएगा B बराबर 1 अपॉन Q0। B बराबर 1 अपॉन Q0 इंटू क्या है भैया? F का मान। F की जगह हमें क्या रखना है? F की जगह पर रखना है 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो आपको रखना है 1/4πε0 इंटू क्या हो जाएगा भैया? Q इंटू Q0 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ये आपका 1 है भैया, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब इंटू भैया क्या बचा आपका? R बचा। जो ये R लिखा है ना, यही बचा आपका। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा भैया, R से वर्ग कट जाएगा। R से जब वर्ग कट जाएगा तो यहाँ से Q0 भी कट जाएगा। तो कितना बचा भाई? तो आपका बचा है V बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। क्या बचा भैया? 1/4πε0 Q अपॉन R बचा। यही आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र होता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। माना कि बिंदु पर प्लस Q आवेश रखा है, जिससे R दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिएगा, फिर हमने क्या कर दिया था? कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल। तो कूलाम के नियम से क्या किया? प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल। तो यह बराबर क्या होता है? सूत्र 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। इसको हमने मान लिया है समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्या भैया मान लिया? इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया है। तो देखिएगा, परंतु वैद्युत विभव क्या होता है? B बराबर W अपॉन Q0। अभी हमने आपको बताया था। क्या बताया? तो B बराबर W अपॉन Q0। अब हमने क्या किया? 1 अपॉन Q0 को अलग कर लिया और W को क्या कर दिया भैया? अलग कर दिया। जब हमने W को अलग कर दिया है तो कितना बचा भैया? B बराबर 1 अपॉन Q0 गुणे, अब W का मान क्या होता है? बल गुणे दूरी भैया। क्या होता है? बल गुणे दूरी होता है। तो बल गुणे दूरी, क्या बल क्या होता है? F होता है, दूरी हम लोग क्या मान लें? R। क्या होता है? कार्य बराबर होता है भैया। तो 1/Q0 बराबर हमने क्या लिख लिया? F इंटू R। हमने F का मान समीकरण 1 से रख दिया। तो देखिएगा, B बराबर 1/Q0 फिर गुणे 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। फिर गुणे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R से हमने वर्ग कैंसिल कर दिया है, Q0 से Q0 हमने काट दिया है। तो कितना बचा भाइयों? आपका बचा है B बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। अब ये होगा किस में? ये होगा भैया आपका वोल्ट में। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।